Welcome to our podcast. Today we are discussing about TDS and TCS. Today we have with us Mr. Anup Prakash Avasthi, who is an advocate on record at Supreme Court of India. Before moving on, let me introduce myself. I am Jasleen Kaur. Let's begin with the basic. What TDS is, sir, basically? Justine, TDS, the word shows TDS, tax deduction at source. So, if the tax is deducted at very source, then it is known as TDS. And the point is, when you are making any payment to someone, at that particular point of time, if you are making the payment after deducting the applicable tax, then it is TDS, tax deduction done at source. Okay, sir. So, my next question is what is TCS? TCS, as the name reflects, it is tax collection at source. So, if somebody is making a payment, so you receive the payment as well as portion of that payment shall be in the form of taxes. So, you collect while you receive payment. So, this is the basic difference. TDS means when you are making payment and you deduct tax at the very source. TCS when somebody else is making payment and you collect the taxes at the point when you are receiving that payment. And I tell you further that for the purpose of collecting TDS or TCS, you need to have a TAN number. TAN is with regard to, that is a permanent number like PAN, your permanent account number. The similar way, the TAN is also for the purpose of the tax deduction and collection account number. So that is TAN. So if you are not having TAN, you cannot deduct tax and you cannot collect tax. So that is mandatory. Okay, sir. So, sir, what is the difference between TDS and TCS? जसलीन, TDS का मतलब है जब आप कोई पेमेंट कर रहे हो और उस सिचुएशन में जो पेई है जिसको पेमेंट मिलना है वो आगे उस पर टैक्स भरता अदरवाइज, बट है कि आपने उसको जो पेमेंट किया उस पर टैक्स काट लिया और आपकी जिम्मेदारी बन गई कि आप वो टैक्स सरकार को भर देंगे। तो वो सिचुएशन जो आती है उसमें आप कहते हैं कि हमने सोर्स पे ही टैक्स काट लिया, TDS हो गया। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कॉन्सेप्ट था काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, इनकम टैक्स के अंदर था, इनकम टैक्स एक्ट में, जहाँ पे आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो आप वहाँ पे TDS काटते थे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप किराएदारी में हैं और ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं सो आपको 10% टैक्स काट करके वो किराया देना था अगर आप के पास टैन है तो। या इन द सिमिलर वे, अगर आप कोई मशीनरी आपने हायर परचेज पे रख रखी है, आपने हायर कर रखी है, उस पर आप किराया दे रहे हैं तो उस पर आपको 2% काट के देना था। ऐसे ही आपको अगर कोई प्रोफेशनल फ़ी पे करनी है तो उस सिचुएशन में भी आपको 10% TDS काट के देना था। तो अलग अलग रेट्स हैं और उन पे आपको TDS काट के देना है। TCS जो होता है ना, दैट इज़ डिफरेंट। अभी पहले इनकम टैक्स में जो भी रीज़न रहा हो, GST के अंदर इफ़ यू सी सेक्शन 51 एंड 52 ऑफ GST, अगर आप CGST एक्ट देखें तो उसके तहत आपको TDS GST में जमा कराना है और TCS भी GST में जमा कराना है। और उसके जो पैरामीटर्स हैं, TDS GST के अंदर कौन काटेगा, बिकॉज ये पॉडकास्ट GST से रिलेटेड है तो मैं उस पर बता दूं। सी, अगर जो गवर्नमेंट है वो पेमेंट्स कर रही है या कोई लोकल गवर्नमेंट कर रही है सेंट्रल स्टेट के अलावे लाइक म्यूनिसिपैलिटी, या ऐसे पर्सन्स जिनको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है, अगर ये लोग पेमेंट कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में वो टैक्स डिडक्शन करेंगे पेमेंट करने के पॉइंट पर, तो उसको बोलेंगे TDS उन्होंने काटा। ये होता है सेक्शन 51 ऑफ GST के तहत, जो आपका CGST एक्ट के तहत आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। और जब ये TDS काटेंगे तो उसके भी रेट्स होते हैं, 1% या इस तरीके का। सो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट नहीं होता। अब अगर आप
टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली जो ई कॉमर्स की एंटिटीज़ होती हैं उनके ऊपर लगता है। तो टीडीएस और टीसीएस पहले नहीं था, 2018 में जीएसटी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया उसको। और टीडीएस मैंने आपको बता दिया। टीसीएस अगर कोई भी ई कॉमर्स की जो भी एंटिटी है, जो भी इंटरनेट के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के जरिए, वेबसाइट के जरिए सामान बेचती, उसको टैक्स कलेक्शन एट सोर्स करना होता है। तो अभी उसको थोड़ा सा घटाया गया है 2024 में। और अगर आप CGST और SGST या IGST इनके बारे में देखें तो 0.25% 2.25% कर दिया गया है। अगर आप CGST दे रहे हैं तो आप 0.25% दे रहे हैं, अगर आप SGST में कर रहे हैं तो आप 0.25% कर रहे हैं, और अगर इंटीग्रेटेड कर रहे हैं तो 0.5। तो वहाँ पे वो एक्सक्लूसिवली जो जो ई कॉमर्स करने वाली एंटिटीज़ हैं उनके लिए जो टैक्स कलेक्शन आप सोर्स किया जाएगा। और मैंने शुरू में ही बताया था कि अनलेस यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन यू कांट डू दैट। तो जीएसटी के तहत अगर आपको टीडीएस भी जमा करना है या टीसीएस जमा करना है तो आपको उस रिजीम के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा। आप रिजीम के बाहर अगर हैं तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको टैन भी चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। जी। ओके सर, बहुत इजी तरीके से आपने हमारे ऑडियंस को बताया। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द टीसीएस? जो ई कॉमर्स एंटिटीज़ हैं उनको टीसीएस करना है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। एक्सक्लूसिवली सेक्शन 52 ऑफ CGST provides for that e-commerce entities will collect tax at source GST के रिजीम में। और जो GST से बाहर आपका इनकम टैक्स का रिजीम है उसमें तो मैंने पहले ही क्लियर किया। आप जब आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है, आप अगर दुकानदार भी हैं तो आपको जो सामान का प्राइस है वो भी कलेक्ट करना है, और उसके साथ साथ जो उसमें टैक्स का हिस्सा है वो भी कलेक्ट करना है। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो नेक्स्ट मंथ आता है उसके 10th डे तक डिपार्टमेंट को टैक्स कलेक्ट करने के बाद जमा करवा दें। अगर नहीं जमा कराते हैं तो उसकी ढेर सारी पेनल्टीज़ हैं, और वो यू कैन सी दी स्पेक्ट्रम, काफ़ी वाइडर पेनल्टीज़ हैं। जी। Okay, sir. So, sir, my next question is, what if someone doesn't deposit TDS और TCS? या तो बिल्कुल कोई डिपॉजिट नहीं कराता या तो लेट कोई डिपॉजिट कराता है, तो उसका क्या बेसिकली पेनल्टी है, क्या लगता है? सी, अगर आपने टैक्स डिडक्ट किया है तो अपने लिए नहीं किया है। टैक्स का मतलब है जो स्टेट का सॉवरेन फंक्शन है टैक्स को कलेक्ट करना, वो करेगा। तो आपने डिडक्ट कर लिया तो आप उसको डिपॉजिट कराएंगे। ऐसे ही अगर आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है सोर्स के ऊपर तो वो भी आपका पैसा नहीं है, वो स्टेट का रेवेन्यू है, और उसको आप जाके डिपॉजिट कराएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, लेट डिपॉजिट कराते हैं तो ह्यूज पेनल्टीज, नहीं डिपॉजिट कराते हैं तो दैट इज़ एन ऑफेंस। उसमें आपको 100% पेनल्टी भी लग सकती है, और अगर आपको ऐसा लगा कि आपने जो फंड्स हैं उसकी बंगलिंग की है तो उसके लिए क्रिमिनल ऑफेंसेस भी आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। जी। Okay, sir. Thank you so much, sir, for such insightful and this knowledge for our audience. Thank you for coming here. Thank you so much, sir. You're welcome.